नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है और ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने के बाद यह पहला संसद सत्र हो रहा है। और इसलिए मान के चलिए कि पूरे देश में इस मॉनसून में जितनी बिजली नहीं कड़की होगी, जितना तूफान नहीं आया होगा, वो आपको इस बार इस संसद सत्र में देखने को मिलने वाला है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी, भारत की सेना, भारत की लीडरशिप, इसकी चर्चा हर तरफ है। और ऐसे में विपक्ष पूरी तरह से चाहेगा कि इस सत्र में वो किसी तरीके से दाहिने से बाएं से प्रयास करे और यह साबित करे कि ऑपरेशन सिंदूर फेल रहा, नरेंद्र सरेंडर का नैरेटिव सेट हो सके और बहुत सारा हंगामा जो है वो होने वाला है। आपके हिसाब से क्या क्या होगा और आपकी नजर किस डिबेट पर होगी, पीएम मोदी के बोलने पर होगी या राहुल गांधी पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन मैं आपको यह यकीन दिला दूं कि इस पूरे सत्र के दौरान एक एक डिटेल, एक एक माइन्यूट पॉलिटिक्स जो होगी उसके बारे में आज आपको बताने के साथ साथ लगातार बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लेकिन फिलहाल जो सत्र की शुरुआत हुई है वही बहुत हंगामेदार हो गई है। भाई, पहले ही जब से सत्र शुरू हुआ है आप देखिए वहां पर हंगामा शुरू हो गया। राजनाथ सिंह को खड़े होकर बोलना पड़ा, रक्षा मंत्री खड़े होकर बोल रहे हैं, जेपी नड्डा खड़े होकर बोल रहे हैं, स्पीकर बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, लेकिन हंगामा चल रहा है। राहुल गांधी कौन सा झूठ बोलते पकड़े गए हैं वो भी आज आपको दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कहा है जिससे इनको बहुत आग लगी है। पहले देखिए कि शुरुआत कैसे हंगामे के साथ हुई है। अपनी सीट पे जाएं। आप अपनी सीट पे जाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी सीट पे जाएं। क्वेश्चन आवर में स्पीकर साहब ने कहा था कि हम सभी विषयों पे सरकार जवाब देना चाहती है, तो अगर आप हम इस सदन को चलाना चाहते हैं, यानी सरकार कह रही है कि भाई हम चर्चा चाहते हैं, हम जो है वो पूरी तरह से चर्चा चाहते हैं, लेकिन सदन में हंगामा नहीं रुक रहा। पहले कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई, फिर 2 बजे तक के लिए हुई। देखिए जब पहली बार के बाद कार्रवाई शुरू हुई तो क्या हुआ। आप प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जवाब मांगते हो, सरकार जवाब देने को तैयार है। ये सदन है, नारेबाजी करने के लिए आप सदन के बाहर जाओ। सदन में नारेबाजी करना उचित नहीं है। यानी ये हंगामा जो अब अच्छा, इन विजुअल्स को आप देखिए तो समझ ही में नहीं आता कि कौन सा, कहीं कोई पुराना वीडियो तो नहीं चल गया, क्योंकि हर बार यही हंगामा होता है। और इस हंगामे को देखकर बतौर नागरिक आपके मन में क्या आता है ना, जरूर कमेंट करके बताइए, ताकि ये नेता ये वीडियो देखे ना तो उनको भी कमेंट में पता चले कि क्या आप लोग सोचते हैं इसके बारे में। लेकिन भाई, सरकार कह रही है हम चर्चा के लिए तैयार है, कांग्रेस कह रही है कि हमको पहलगाम पे, ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहिए, और पीएम जो है नरेंद्र मोदी उस पूरी चर्चा में मौजूद रहने चाहिए। तो इनके अपनी एक शर्त लगाकर जो है वो चर्चा कराने का जो हिसाब बैठता है वो हर बार की तरह है। लेकिन सरकार क्या कह रही है, क्या हो रहा है, राहुल गांधी क्या झूठ बोलते पकड़े गए, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले जरा देखिए कि नरेंद्र मोदी ने आज इस सत्र के शुरू होने के पहले संसद के बाहर खड़े होकर क्या कहा, जिससे इनको बहुत आग लग गई है। सुनिए जरा पीएम मोदी को। कि हम सब मिलकर के डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के इन प्रयासों को बल दें, सेना के सामर्थ्य की सराहना करें। और मैं आज देशवासियों के सामने जरूर कहूंगा और देश के राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि देश ने एकता की ताकत देखी है, एक स्वर का सामर्थ्य क्या होता है देखा है। तो सदन में से भी सभी माननीय सांसद उसको बल दें, उसको आगे बढ़ाएं। और मैं जरूर कहूंगा, राजनीतिक दल अलग अलग है, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। इसी एक भावना के साथ इस मानसून सत्र से देश के विकास यात्रा को बल देने वाले, देश की प्रगति को बल देने वाले, देश के नागरिकों को सामर्थ्य देने वाले अनेक विधेयक प्रस्तावित हैं। सदन विस्तृत चर्चा करके उसको भी पारित करेगा। मेरी सभी माननीय सांसदों से उत्तम डिबेट चलाने के लिए शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज क्लियर है
कि बॉस कम से कम देश हित में तो एक मन रखिए और सेना के सामर्थ्य की तो तारीफ कर दीजिए। जो अपना भारत में बना हुआ डिफेंस सेक्टर का सामान चीन पर भारी पड़ गया, तुर्की पर भारी पड़ गया, पाकिस्तान पर भारी पड़ गया, उसकी तो तारीफ कर दीजिए। और हाँ, आपको यह भी बता दूं कि इस मॉनसून सत्र में कुछ धमाका भी होने वाला है। नरेंद्र मोदी सरकार कुछ ऐसा प्लान कर रही है जिसकी चर्चा बहुत जगह है, पर वो क्या है हर बार की तरह किसी को पता नहीं है, लेकिन कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, इसको लेकर भी चर्चा है। तो इस मॉनसून सत्र पर उस पर भी नजर आएगी। लेकिन आपने देखा पीएम का हिसाब क्लियर है, भाई देश हित को साइड मत करो, ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा जरूर करो, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन उसमें कहीं से यह मैसेज ना जाए कि यह देश जो है वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट नहीं है। लेकिन वो कैसे होगा? आप जरा राहुल गांधी को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए राहुल गांधी को। जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते हैं। सर ये एक नया अप्रोच है। सर पीएम ने विजय उत्सव सत्र बोला है। सर पीएम बोल रहे हैं कि विजय उत्सव सत्र है, सेलिब्रेटेड सर, बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में। लेकिन चेयर बार बार कह रही थी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप लोग बैठिए, हम चर्चा के लिए तैयार। चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं। राहुल गांधी को आप सुन रहे हो, कह रहे हैं उनको बोलने ही नहीं दिया जाता है। भाई आप तो बोलते ही बोलते हो, आप जब बोलते हो तो सरकार के लोग बैठे रहते हैं और वहां पर शांति से आपको सुना जाता है, आप शिव जी की फोटो और पता नहीं क्या क्या लेकर आते हो, सब कुछ कर देते हो। और जब नरेंद्र मोदी बोलना शुरू होते हैं तो ये लोग लगातार वहां हंगामा करते हैं वेल में जाके। वो देश देख नहीं रहा चल क्या रहा, कह रहे कि बोलने नहीं दिया जाता है। ये झूठ नहीं है। और आज ही आप देखिए, इधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि बोलने नहीं दिया जाता, उधर खड़े होकर बोले आज ही, अभी थोड़ी देर पहले की बात आपको बता रहा हूं, सुनिए, देखिए खड़गे क्या बोले। I have given notice under 267 on Pahalgam and Operation Sindoor. हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए, और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली। सर विषय ये है, इन विषयों पे मुझे विषय प्रश्न नहीं है, ये पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सफाई, 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थमा। ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमान। अब पहली बात तो ये साबित हो गई कि राहुल गांधी संसद के बाहर खड़े होकर कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या किसी और पार्टी के हैं? ऑपोजिशन के नहीं है। कहां से आए? बोल नहीं रहे हैं संसद में। दूसरी बात, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कह रहे हैं कि जो आपने हमें बताया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, दुनिया को बताया, जो हमको जानकारी दी, उसमें हम जानना चाहते हैं, उसको हमको तो जानकारी देनी चाहिए। अरे भाई खुद ही कह रहे हैं कि जानकारी दी, खुद ही कह रहे हैं कि हमको जानकारी देनी चाहिए। तीसरी बात कह रहे हैं कि भाई आतंकी पकड़े नहीं गए और हमको कहा कि मार दिए। ये कब कहा गया कि जिन आतंकियों ने हमले किए थे वो जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार दिए गए? लेकिन जो उनका पूरा इकोसिस्टम है, जिस तरह से वहां पर ट्रेनिंग मिलती है, जो जैश है, लश्कर है, उनको क्लियर मैसेज दे दिया गया। बड़े बड़े आकाओं को वहां पर उनके आतंकी ठिकानों को मिटाकर, उनके लॉन्च पैड्स को मिटाकर कि भाई इतना मारेंगे कि ये हालत हो जाएगी। और वो जो 4 आतंकी हैं, ऐसा नहीं कि उनको लेकर जो है वो कोई कार्रवाई रुक गई है, उनको भी ढूंढा जा रहा है। अब ये सवाल उठता है कि भाई वो किसकी मदद से भाग गए? क्या उनको लोकल सपोर्ट मिला? क्या हुआ? ये देखना होगा कि वो कैसे फरार हो गए। लेकिन वो छोड़ दिए जाएंगे ऐसा भी नहीं है। लेकिन इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये लोग किस तरह की बातें करते हैं और क्या सच्चाई है। और ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप ने 24 बार बोला। अरे ट्रंप 26 बार बोल दे, 45 बार बोल दे,
अपना विदेश मंत्रालय क्या बोल रहा है इनको उससे मतलब नहीं। ट्रंप पे आज इनको बहुत भरोसा हो गया। ट्रंप ने तो ये भी बोला कि नरेंद्र मोदी जो है वो देश हित के लिए लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं। तो भरोसा है तुमको? आप लोगों को है भरोसा कि भाई ट्रंप जो है वो बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने देश हित को लेकर एकदम से अग्रेसिव हो जाते हैं, वो देश के लिए सोचते हैं? तो ये बात मान ले राहुल गांधी, अगर ट्रंप पर इतना भरोसा है तो। लेकिन इसमें भी देखिए इनको जेपी नड्डा ने खड़े होकर जो जवाब दिया, एक बार वो भी सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति जी। दूसरा, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। सरकार बार बार कह रही है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करेंगे, लेकिन इनको ऑपोजिशन को अपने हिसाब से जो है वो सदन चलाना है। हमने जैसा बोला बस वही होना चाहिए, नियम जाए प्रश्नकाल जाए भाड़ में, वो वाला हिसाब इन लोगों का। आप देखिए रक्षा मंत्री तक खड़े होकर कह रहे हैं भाई कि चर्चा होगी। सुनिए। रक्षा मंत्री, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट ओनली सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस रक्षा से संबंधित जिस विषय पर वो चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यानी सरकार के बड़े से बड़े मंत्री जो है वो खड़े होकर कह रहे हैं कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, जितने घंटे की चर्चा बोलिएगा उसके लिए तैयार है। और देश के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का टाइम तय किया हुआ है, 2:30 बजे सारे मेंबर्स की बैठक होनी है, इसमें किस किस मुद्दे पे चर्चा करनी है ये तय होगा। सरकार चर्चा के लिए बिजनेस लेकर आ रही है और विपक्ष सदन के बेल पर आकर हंगामे कर रहा है। यानी इनको भी पता है कि 2:30 बजे इस बात पर सहमति बननी है कि भाई ये पॉइंट्स है, इस पर चर्चा होनी है, ये विषय इस पर चर्चा चाहिए। लेकिन उसके पहले इनको मैसेज ये देना है कि भाई देखो हम तो चर्चा करना चाहते थे, सरकार चर्चा नहीं होने दे रही। और हर बार का यही हो गया बॉस, हर बार सरकार कहती है हम चर्चा के लिए तैयार हैं। मणिपुर पे इनको चर्चा चाहिए थी, मणिपुर पे विस्तृत चर्चा हुई, जब पीएम बोलने लगे तो पहले हंगामा करते रहे, फिर हम छोड़ के चले गए, बाहर चले गए। हर बार संसद का सत्र इसी तरह से या तो हंगामे की भेंट चढ़ता है या तमाशे की भेंट चढ़ता है। कभी टेबल पे चढ़ जाएंगे, कभी कागज फाड़ेंगे, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, अपनी बात कह के निकल लेंगे, जब पीएम बोलेंगे तो उनको सुनेंगे नहीं। मतलब देश देख रहा है बॉस। और ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम को लेकर भी अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो जितना अभी सीटें आए ना उससे और घट जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि देश को ये सब पसंद नहीं आ रहा है। हर बार का ये इन लोगों ने बना लिया है और इनको लगता है कि हम ऐसा करेंगे, मेरे सोशल मीडिया पे टीम जो है वो इसका वीडियो बना के डाल देगी कट करके कि देखिए सरकार चर्चा नहीं चाह रही, राहुल ने बोला, खड़गे ने बोला, ऐसा बोला, वैसा बोला, हो गया, माहौल बन गया। बॉस खाली सोशल मीडिया से माहौल नहीं बन जाता है, सीरियसनेस दिखनी चाहिए आपकी कि भाई आप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सुनने को भी तैयार हैं। आपको सिर्फ इस बात की अगर आग लगी है कि नरेंद्र मोदी ने जिस ऑपरेशन की मंजूरी दे दी, जिसमें किराना हिल्स तक में अब तो और सैटेलाइट इमेजेस आ गई हैं कि वहां परमाणु जो सेंटर है वहां, या कहिए जो उसका ठिकाना है पाकिस्तान का, वहां पर भारत ने हमला किया था, उसके और सैटेलाइट इमेजेस आ गए। उनके 11 एयरबेस फोड़ दिए, चाइनीज सिस्टम नहीं चलने दिया, तुर्की का सामान नहीं चलने दिया, ड्रोन नहीं करने दिया। अगर आप इसको खत्म कर देना चाहते हैं, इसको मिटा देना चाहते हैं, एक ऐसी पार्टी जिसने 26/11 का हमला होने के बाद भी पाकिस्तान को डोजियर भेजे थे, डोज देने की बजाय डोज नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, और वो ये सोचती है कि वो ये हंगामा करेगी और पब्लिक कहेगी वाह वाह बहुत सही किया, वो नरेंद्र सरेंडर कह देंगे तो लोगों को भरोसा हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है बॉस। और इसलिए थोड़ी सीरियसनेस लाएंगे तो ये सत्र भी चलेगा और आपकी पॉलिटिक्स भी चल पाएगी। लेकिन क्या आपको लगता है ये सत्र चल पाएगा? क्या आपको नरेंद्र सरेंडर के इस बयान पर भरोसा है? आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा। इस पूरे सत्र के दौरान इस पूरी पॉलिटिक्स को आपके सामने जो है वो एनालाइज करके यहां भी लाऊंगा, न्यूज की पाठशाला में भी लाऊंगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।